नमस्कार, मैं सत्यम जायसवाल और आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। आज हम बात करते हैं झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के बारे में। झारखंड सरकार ने चुनाव से पहले इस योजना की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का घोषणा झारखंड में हुआ था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाएं और युवतियां लगा रही महीनों से प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के चक्कर, परंतु निवारण नदारद। महिलाओं में आक्रोश, समाधान कुछ भी नहीं। महिलाओं के सवाल, आखिर मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, मेरा नाम क्यों काटा गया, आखिर सभी का पैसा आ रहा है तो मेरा क्यों नहीं, जानकारी कैसे मिलेगी कि नाम क्यों काटा गया। झारखंड में मैया सम्मान योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा जुलाई 2024 में की गई। आपको बताते चलें कि इस प्रकार की योजना की शुरुआत भारत के मध्य प्रदेश राज्य के महिलाओं को पैसा देने की शुरुआत लाडली बहन योजना के जरिए हुई थी, जिसे 28 जनवरी 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था। उक्त योजना के मुख्य बिंदु थे लाडली बहन योजना मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देना। पात्रता था 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाना। राशि थी शुरुआत में प्रति माह 1000 रुपए। इस योजना की पहली किस्त 10 जून 2023 को जारी की गई थी। यह योजना मध्य प्रदेश के महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उसके वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये तो थी जानकारी, आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की महिलाओं ने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा। उन लोगों को चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना का लाभ भी मिला, जिसका बेहतर प्रभाव झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। परंतु अभी चुनाव को बीते तकरीबन 1 साल होने को हैं और मैया सम्मान योजना की स्थिति बद से बदतर हो गई है। झारखंड की ओर जैसा कि आपको बताया गया कि हूबहू झारखंड में भी मैया सम्मान योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा की गई। माह जुलाई 2024 में महिलाएं जिनकी उम्र 21 वर्ष से 50 वर्ष हो, उनको फॉर्म CSC के माध्यम से भरवाया गया। बाद में इसकी उम्र पात्रता 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। युवतियों में भी सरकार के इस कदम से खुशी की लहर उठ पड़ी। युवतियों ने भी आवेदन किया। मैया योजना को 2 भागों में बांटा गया। प्रखंड स्तर मतलब ग्रामीण क्षेत्र, अंचल स्तर मतलब शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में CSC के द्वारा आवेदन को ऑनलाइन भरा गया, जो पंचायत सचिव के लॉगिन में गया। पंचायत सचिव के द्वारा सत्यापित करने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के लॉगिन से होता हुआ महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में गया। वहीं बात करें शहरी क्षेत्र का, तो CSC के द्वारा आवेदन को ऑनलाइन भरा गया। वहां से कर्मचारी के लॉगिन से होते हुए अंचल पदाधिकारी के लॉगिन से सत्यापित होते हुए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में गया। सभी ऑनलाइन आवेदन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में ही गए। फिर हुआ यूं कि योजना की शुरुआत 18 अगस्त 2024 को हुई थी, जिसके ठीक एक दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार था। इसी दिन पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए गए, जिससे इस योजना की पहली किस्त का भुगतान हुआ था। विधानसभा चुनाव 2024 नजदीक था। चुनाव बिगुल में सभी पार्टियां अपनी जीत के लिए अलग अलग योजनाओं का वादा करते नजर आ रहे थे। अब कहानी में आया नया मोड़। गोगो दीदी योजना, चौंकिए मत। जी हाँ, चुनावी दौड़ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में कहा कि भाजपा सरकार बनी तो दीदियों को 2100 रुपए प्रति माह देगी। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की खामियों को गिनाया और मैया सम्मान योजना को ठगने का प्रयास बताया। शर्मा ने कहा कि भाजपा जो वादा करती है उसे पूरा करती है। हम लोगों की सरकार बनते ही महिलाओं के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिया जाएगा। असम के CM और दिग्गज भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार शपथ लेते ही सबसे पहला काम दीदियों को 2100 रुपया प्रति माह देना शुरू करेगी। इसके लिए गोगो दीदी योजना की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना से सिर्फ ठगने का काम चल रहा है। शर्मा ने कहा कि भाजपा जो बोलती है उसे अवश्य पूरा करती है। हेमंत बिस्वा शर्मा सोमवार को EF मैदान टाटीसिलवे में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित कर रहे थे। अब इस भाषण देने के बाद महिलाओं में एक नई उम्मीद आई कि 1000 नहीं बल्कि भाजपा की सरकार में 2100 रुपए मिलेंगे। वहीं इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद महिलाओं को 1000 प्रति माह की राशि नहीं बल्कि 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। वहीं कि चुनाव का परिणाम आया और हेमंत सोरेन की सरकार बनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यानी 8 मार्च 2025 को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की राशि एक साथ ट्रांसफर की गई, जिसमें महिलाओं के खाते में 7500 रुपए आ गए।
1 जनवरी 2025 को नए आवेदन हेतु वेबसाइट को बंद कर दिया गया, लेकिन हर बार की राशि ट्रांसफर के बाद महिलाओं के नाम लगातार काटे जाते रहे। झारखंड प्रदेश के हर प्रखंड में, हर अंचल में आपको प्रतिदिन महिलाएं और युवतियां भीड़ लगाए दिखेंगी। उनका एक ही सवाल होता है कि हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा। कितने लोगों का पैसा एक बार आने के बाद नहीं आ रहा है, कितने लोगों का पैसा 2 बार आने के बाद नहीं आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस योजना में लगातार कटौती करते करते इस योजना को बंद कर देगी। दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि महिलाओं के द्वारा प्रखंड और अंचल में मौजूद अधिकारियों से, पदाधिकारियों से यह पूछा जाता है कि सर, मुझे इसका कारण तो पता होना चाहिए कि आखिर हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, किस वजह से हमारा नाम इस योजना से काट दिया गया। इन सभी सवालों के जवाब कौन देगा? किसी के पास इन तमाम सवालों के जवाब नहीं है। वेबसाइट पब्लिक होनी चाहिए जहां पर मैया सम्मान योजना के लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकें और तमाम प्रखंड और अंचल कार्यालयों में जो ये महिलाओं का जामवाड़ा है, जो ये महिलाओं का हंगामा है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान की जगह कुछ और चीज को दर्शा रहा है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए झारखंड वार्ता।